गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा, आज हम आपको आनुवांशिकता एवं विभिन्नताएं नामक पाठ से इसका तीसरा भाग इस वीडियो में आपको प्रेषित करेंगे। बेटा, इसके पूर्व हमने कुछ ऐसे टर्म आपको बताए जो टर्म इस लेसन में या मेंडल्स के जो नियम हैं, जो नियम आपको बताए जाएंगे अभी, उस नियम में बार बार यूज किए जाते हैं। उन बातों को हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं में, जो कि भाग 3 हमारा इस वीडियो का बन रहा है इस लेसन से, इसमें हम मेंडल के रूल्स आपको बताएंगे। मेंडल ने अपने कौन कौन नियम दिए और किस तरीके से वह क्या वर्क करता है, वह इन बातों को आप क्रमशः धीरे धीरे देखेंगे। बेटा, आप ये जानते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग को कहाँ पे किया, किस पौधे पर किया? मेंडल ने अपने प्रयोग को मटर के पौधे पर, जिसका आप ऐसे लोकल नेम इंग्लिश में पी कहते हैं, और अगर बॉटनिकल नेम लेंगे तो क्या होगा? पाइसम सटाइवम होता है। तो मेंडल ने अपने जिस चर्च में काम किया, उस चर्च में उन्होंने जो गार्डन था, उस गार्डन में मटर के पौधों को उगा के रखा था और उस मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। और उन्होंने यह 3 नियम बनाए। वह 3 नियम इस तरीके से क्रमशः कहलाते हैं, जिन्हें पहला प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इन 3 नियमों को हम क्रमशः आपको एक एक करके समझाएंगे। पहला जो रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं या देख सकते हैं। बेटा, प्रभाविता या प्रभावी कहने का अर्थ होता है, मैंने आपको इसके पूर्व बताया था कि वह एक लक्षण, जो लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर एक्सप्रेस हो जाए या दूसरे लक्षण को गुण दबा दे रहा है, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। और प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण का दिखना यह लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभाविता का नियम है। हमारे कहने का अर्थ ये है कि मेंडल ने एक मटर का लंबा पौधा लिया, दूसरी तरफ उन्होंने एक बौना पौधा लिया, जिसके लिए आपने जीनोटाइप कैपिटल टी लंबे के लिए रख लिया और स्मॉल टी बौने पौधे के लिए रख लिया। यहाँ पे युग्मक बनेगा, ये इसके युग्मक हो गए। आपने देखा कि यह एक F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में आपको जो संतान मिली, वह संतान जो है संकर है और उसके बाद लंबा है। तो यह संकर लंबा कहने का अर्थ होता है कि इस संतान में दोनों प्रकार के जीन उपस्थित हैं। यहाँ पर तो ये दोनों जो जीन हैं यह होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मकी दशा में है। यहाँ भी समयुग्मकी ही दशा में, होमोजाइगस कंडीशन में ही है। लेकिन ये कैपिटल टी लंबा को प्रदर्शित करता है, डोनेट करता, दिखाता है, और यहाँ पे आपका भावना स्मॉल टी दिखलाता है। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों की उपस्थिति है, लेकिन इस स्मॉल टी के ऊपर
इस कैपिटल टी का प्रबल रूप से दिखाई देना है। अर्थात इसके अंदर अगर इसका जीनोटाइप देखेंगे तो निश्चित तरीके से लंबे और बौने दोनों पौधों के जीन उपस्थित हैं, लेकिन लक्षण जब इसका फिनोटाइप लक्षण दिखेगा, अर्थात बाहर से आप देखेंगे कैसा पौधा दिखता है, लंबा पौधा दिखता है। तो ऐसी दशा में आप कहेंगे कि यह बौनेपन के ऊपर लंबापन प्रभावी है। प्रथम पीढ़ी में आपने यह कहा कि बौनेपन पर लंबापन प्रभावी है, इसलिए यह नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसे और एक दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो पौधे की लंबाई की बात को लेकर के हुई, एक दूसरा तरीका और भी है, एक दूसरा एग्जाम्पल और भी है। अगर आप जो है एक पौधा जिसके फूल का रंग क्या है, लाल है, ले लिया गया, और उसके बाद दूसरे फूल का पौधा सफेद ले लिया गया। ऐसी दशा में आप इसके लिए कैपिटल आर जीनोटाइप रखते हैं, इसके लिए स्मॉल आर और स्मॉल आर रखते हैं। यहाँ पे आपने युग्मक की दशा में एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर ले लिया। अब यहाँ पे ये जो आया F1 पीढ़ी में या जनरेशन में, यह आपका लाल दिखता है, लेकिन क्या है, संकर है, संकर लाल है यह पौधा। ये फूल का रंग भी कैसा है, लाल तो दिखता है, लेकिन है क्या, संकर। तो यहाँ पर सफेद पर लाल रंग प्रभावी है, इसलिए यह भी प्रभाविता का ही नियम है। लेकिन यह बात हर जगह इस तरीके से आपका क्लियर कट नहीं दिखाई देती है, हर जगह ये बात फॉलो नहीं होता है मेंडल का प्रथम नियम। इसके लिए एक अपवाद है, जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद क्या है। इसके लिए अपूर्ण प्रभाविता का नियम बताया गया, वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। अगर कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि प्रभाविता नियम का अपवाद क्या है, या प्रभाविता का नियम क्या सर्वत्र एक ही जैसा लागू होता है, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यह सर्वत्र एक ही जैसा लागू होता है, बल्कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम भी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का रूल भी है। अर्थात यह हर जगह एक जैसा लागू नहीं होता है। इसके लिए मिराबेलियस जलापा नामक पौधे को लिया गया। साइंटिस्टों ने देखा कि यह हर जगह एक जैसा बिहेव नहीं करता है, बर्ताव नहीं दिखाता है मेंडल का नियम। तो उसके लिए क्या किया गया, मिराबेलियस जलापा के पौधे को एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया। यहाँ लाल पुष्प वाला पौधा, फिर पुनः सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ में क्या कराया गया, इसका संकरण कराया गया। लाल के लिए आपने जो जीनोटाइप डिसाइड किया वो कैपिटल आर है, और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस तरीके से यह लाल का युग्मक जब बनेगा तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर आ गया, यहाँ पे ये आपका आ गया क्या, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। इस तरीके से ये F1 पीढ़ी हुआ। मेंडल के नियम के अनुसार यह संकर लाल होना चाहिए था, क्योंकि आपने इस प्रभाविता के नियम में यही पढ़ा कि यह चीज क्या होनी चाहिए, संकर लाल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं होती है, मिराबेलियस जलापा की कंडीशन में ये बात नहीं देखी जाती है। यह लाल और ये सफेद जब आपस में इनके फूलों के रंग को देखते हुए इनके बीच में संकरण कराया गया, तो यह जो प्रथम पीढ़ी में संतान बनी यह लाल न होकर के पिंक है, अर्थात यह कैसी आती है, गुलाबी आती है। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यह जो पौधा है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल चल रहा है, क्लियर नहीं काम हो पा रहा है यहाँ। इस तरीके से इनकम्प्लीट लॉ ऑफ डोमिनेंस है।
इनकम्प्लीट डोमिनेंसी रूल है, आप कह सकते हैं यह अप्रभाविता का नियम है। दूसरा नियम मेंडल का इसी तरीके से आपका जो है वह दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप पृथक होना, सेग्रीगेट होना पढ़ेंगे। किस तरीके से? जब F1 पीढ़ी का संकरण F1 पीढ़ी के ही जैसे पौधे के साथ में करा दिया जाता है तो आने वाली संतानें पृथक पृथक हो जाती हैं। जो संतानें अभी आप देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे हर संतान पृथक दिखाई देती है। जैसे आप एक पौधा लंबा लेते हैं, दूसरा पौधा मटर का यहाँ पे बौना लिया गया है। इस लंबे पौधे में अगर बात करेंगे तो लंबे पौधे का कैपिटल टी जीनोटाइप हो जाएगा, यहाँ स्मॉल टी जीनोटाइप हो जाएगा। यहाँ पे आपने युग्मक के तौर पे एक एक ले लिया, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। या तो आपकी F1 जनरेशन की बात हुई, F1 पीढ़ी हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। दूसरी तरफ हमने आपको ये बताया जब जो ये पहली संतान बन रही है F1 पीढ़ी की, जब इसी के ही जैसे संतान का इसी में के द्वारा ही संकरण करा दिया जाता है, मतलब इसी के जैसा संतान, ये अभी आपका एक संकर लंबा पौधा हो गया। अब ऐसी दशा में जब इनका संकरण कराया जाता है तो ये रिजल्ट आता है इनके बीच में, यहाँ से एक कैपिटल टी का इसके साथ में, दूसरा यहाँ एक कैपिटल टी का इसके साथ में, इसका इसके साथ में, वहीं इसका इसके साथ में। यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। एक तो यह तीन जो दिख रहे हैं दिखने में जो है लंबे हैं, ये तीन लंबे हैं और ये जो दिखने में है वो क्या है? छोटा है। अर्थात इसका जो फिनोटाइप रेशियो है यह 3:1 का आ रहा है, 3:1 का होता है। लेकिन अगर इसके जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो यह अलग आएगा, क्योंकि उसमें हम जीन को देख के मानते हैं। जीनोटाइप रेशियो में आप बात करेंगे तो ये होमोजाइगस कंडीशन में है, जो शुद्ध लाल है एक, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है जिसे हाइब्रिड कह रहे हैं 2, और ये भी आपका होमोजाइगस कंडीशन में है, शुद्ध बौना है जो कि 1 होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो 3:1 का है, क्योंकि ये दिखने में 3 लंबे दिखते हैं और 1 बौना दिखता है। लेकिन जब आप इसके जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे रेशियो जो आता है वह 1, 2 और 1 का आता है। तो यहाँ 1, 2, 1 का ये रेशियो इसका जीनोटाइप रेशियो कहलाता है, क्योंकि इसको हम जीन के आधार पर इसको दिखाते हैं। तो यह शुद्ध है, ये दोनों संकर हैं, यह भी शुद्ध है, यह शुद्ध लंबा है और यह शुद्ध बौना है। इस तरीके से यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और इसके बाद ये संकर, तीनों क्या हुए? पृथक हो गए। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम अपवाद की बात करें, जिस तरीके से आपका पहले नियम का अपवाद बताया गया था, तो इस अपवाद के लिए जो रेशियो आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आएगा, वो एक ही होगा। इसको भी यही चार्ट के माध्यम से समझ लिया जाता है ये किस तरीके से होगा। देख लीजिए कि आपने क्या किया था, एक पौधा जिसका फूल का रंग क्या था? लाल था, और दूसरे का सफेद था। यहाँ पे आप देखेंगे कि लाल के लिए कैपिटल आर हो गया और स्मॉल आर सफेद के लिए हो गया। यहाँ पे युग्मक बन गया ये। इसके बाद आपने क्या किया? कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। इसी के जैसे दूसरे फ्लावर वाले पौधे का इसके बीच में संकरण करा देते हैं। तो यहाँ पे आपने कैपिटल आर लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कर लिया, यहाँ भी आपका कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? स्मॉल आर। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये लाल है,
यह आपका गुलाबी है और ये आपका सफेद है, ये फिनोटाइप है क्या, 1 2 1। लेकिन इसका जीनोटाइप भी यही आता है कि एक आर कैपिटल ये समयुग्मकी दशा में है, यहाँ ये भी समयुग्मकी दशा में है, ये भी समयुग्म। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर मिराबिलस जलापा या आप इसके बात करेंगे प्रभावता के नियम के अपवाद के साथ में पृथक्करण के नियम को अप्लाई करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो का मान एक ही होता है, जबकि आप प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो अलग अलग आता है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थर्ड रूल स्वतंत्र अवधियों का नियम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।